Students, I'm Dr. Tamanna from आयुर तत्व क्लासेस। आज हम रस शास्त्र देखेंगे। जब हम सेकेंड प्रॉफ में आते हैं तो हम कुछ नए सब्जेक्ट्स के साथ काउंटर करते हैं, जैसे द्रव्य गुण हो गया, रस शास्त्र हो गया, जिनके शायद नेम्स भी हम पहली बार सुन रहे होते हैं। तो एक क्यूरोसिटी डेवलप हो जाती है कि ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। रस शास्त्र एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं आपको क्लिनिकल में बहुत काम आने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जब आप रस शास्त्र को परस्यू करते हैं तो आप मेडिकेशंस को डेवलप करना शुरू करते हैं। कैसे मेडिसिन बनती है, आयुर्वेद फार्माकोलॉजी जो है उसके बारे में आप जानते हैं। एपीआई अगर आपने नहीं सुना है तो आज ही गूगल करेंगे आप सब। एपीआई क्या है? इट इज़ आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, जहाँ पे सारी मेडिकेशन रस शास्त्र की हम रजिस्टर करते हैं, और जितने भी अपने ट्रेडमार्क्स होते हैं, आईएसओ मार्क हो गए, जितने भी ट्रेडमार्क्स हैं वो सब इसको वेरीफाई करते हैं और फिर मेडिकेशन जो है वो हमारे मार्केट में आती है। तो उसका बेस क्या हो गया? रस शास्त्र। तो रस शास्त्र सेकेंड प्रॉफ का सब्जेक्ट है आपका, और रस शास्त्र बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स को जानते हैं जिनका यूज़ शोधन और मारण, मतलब उसके प्योरिफिकेशन करने के बाद हम रेगुलर यूज़ में यूज़ करते हैं। तो आज का हम टॉपिक यहाँ पे क्या ले रहे हैं? महारस। क्या है टॉपिक? महारस। आप साथ साथ में बोलेंगे, साथ में लेक्चर के साथ याद करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और एक रूल बना लीजिए कि आज जो लेक्चर हमने पढ़ाया है, सुबह उठ के मॉर्निंग में हमें 90 मिनट्स उसे देने हैं। ठीक है, 90 मिनट्स हमें सुबह उठ के जो लेक्चर हमारा हुआ है मॉर्निंग में, सबसे पहले हमें उसे रिवाइज करना है एंड वी आर गुड टू गो, राइट। तो एग्जाम डेज में बस हमें एक बार खोलना है, रिवाइज करना है और हमारा काम हो जाएगा, राइट। सो टुडेज लेक्चर इज महारस। हियर यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ महारस। ये जो साइड में मैंने लगाए हैं, दीज आर द पिक्चर्स फॉर महारस। तो महारस कितने होते हैं? ये कितने ब्लॉक्स दिख रहे हैं हमें? टोटल 8 ब्लॉक्स हैं यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 महारस होते हैं। संख्या जो है इसकी या नंबर वेरी कर सकता है डिफरेंट आचार्य के अकॉर्डिंग, बट बेसिकली हम जो मेन आचार्य हैं रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग हम 8 महारस ही देखते हैं, उसी को हम फोकस से पढ़ेंगे। अब हम महारस का लेक्चर शुरू करने से पहले सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, राइट। द मेन फोकस इज हमसे सीसीआईएम क्या एक्सपेक्ट करता है, हमें क्या मेन आना चाहिए जो हम डिलीवर कर सकते हैं एज अ नॉलेज पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड एज एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव ऑल्सो। यहाँ पे हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? हमारे सब्जेक्ट्स हैं द्रव्य गुण फॉर द सेकेंड प्रॉफ, अगत तंत्र, रस शास्त्र एंड चरक संहिता। तो हम आज क्या लेक्चर ले रहे हैं? हम रस शास्त्र पे लेक्चर ले रहे हैं। रस शास्त्र सब्जेक्ट में जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 पेपर 2 होता है 100 मार्क्स का। इसमें जो पार्ट बी का सेक्शन है जहाँ पर हमें महारस के बारे में दिया हुआ है। अब हमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें फोकस करना है महारस पढ़ते टाइम? तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न बनता है आपका कि आपको कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लिस्ट डाउन करना है, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि इसके पर्याय बताते हुए या इसकी संख्या बताते हुए, इसके भेद लिखते हुए इसका ग्राह्य स्वरूप लिखिए। जो भी महारस पूछा जाएगा, जैसे अभ्रक है, वैक्रांत है, तो हम पॉइंट्स एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अक्रेंस पूछा है उसके सिनोनिम्स पूछे गए हैं यहाँ पे, मिनरलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन पूछा गया है यहाँ पे उसका, राइट। फिर यहाँ पे उसके सोर्सेस पूछे गए हैं, टाइप्स पूछे गए हैं, ग्राह्य और अग्राह्य स्वरूप। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइप्स उसके बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, राइट। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखेंगे शोधन और मारण। शोधन मारण इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपसे हमेशा पूछा जाता है। और जब आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ना कि ये नेम है किसी भी महारस का, जैसे अभ्रक लिखना है आपको, तो अभ्रक आपने लिखा, अभ्रक लिखने के बाद उसके टाइप्स कितने होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं उसके, पिनाक नाग मंडूक
वज्राभ्रका ऐसे, तो वो लिखना है। और उसके बाद आप आ जाएंगे शोधन मारण पे कि आप उसकी शुद्धि प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे। अब हम कोई भी ड्रग डायरेक्टली तो यूज़ नहीं करते मेडिकेशन प्रिपरेशन में, है ना। फिर उसके बाद अदर प्रोसेसिंग टेक्निक्स, प्रॉपर्टीज़, उसके डोजेस क्या हैं। तो एक किसी भी मेडिसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके डोजेस, उसके थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या हैं, राइट। तो ये यहाँ पे हमसे पूछे जाएंगे। उसका हम पथ्य और अपथ्य, जब हमने औषध सेवन किया तो उसके साथ हम क्या ले सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, वो देखेंगे। अपक्व और अविधीय सेवनजन्य दोष देखेंगे। अगर हमने बिना शोधन करे कोई भी मिनरल ओर को सेवन किया तो उसकी वजह से क्या क्या हमारी बॉडी में हमें डिफ़िकल्टीज़ देखने के लिए मिल सकती हैं, उससे कौन से रोग हो सकते हैं वो हम देखेंगे, उनका मैनेजमेंट देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस देखेंगे। जो ड्रग है वो किस नाम से, किस तरीके से हमें मार्केट में अवेलेबल होता है, वो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशन में देखेंगे, राइट। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमने अप्रोच बना ली कि हम आज महारस देख रहे हैं, 8 होते हैं वो, और हमने सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच के लिए सिलेबस देख लिया कि भाई आज हमें ये पॉइंट पढ़ने हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे महारस के। तो ये महारस का आपका फर्स्ट काउंटर है। तो सबसे पहले तो हम नाम याद करेंगे इसके, ठीक है। ये कौन से होते हैं तो आप कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले महारस हो गए 8। सबसे पहला महारस क्या है, अभ्रक। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट महारस। इस पर डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई अभ्रक के बारे में वर्णन करिए, या फिर वही पॉइंट्स देकर आपसे वर्णन पूछ सकते हैं। अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइका कहते हैं। अभ्रक इज नोन एज माइका। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि अभी किसका है, अभी मेरा है, अभी मेरा है। तो म से माइका, माइका, अभ्रक, माइका, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, वैक्रांत। वैक्रांत को क्या बोलते हैं हम, टॉर्मलिन एंड फ्लोरस्पार। तो उसका इंग्लिश नेम क्या है, टॉर्मलिन एंड फ्लोरस्पार। आप बिल्कुल फोकस से इंग्लिश नेम्स को भी याद करेंगे क्योंकि इससे आपका एक पॉइंट इन्हांस होता है और एक बेटर प्रेजेंटेशन बनता है जब आप पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखते हैं। कि आपने नंबर 1 लिखा कि वैक्रांत है, उसका क्या है इंग्लिश नेम, इंग्लिश नेम आपने लिखा कि टॉर्मलिन एंड फ्लोरस्पार है, फिर आप पर्याय पे गए। इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे तो एक बेटर प्रेजेंटेशन भी बनेगा आपका, राइट। नेक्स्ट क्या है, मार्कशिक। मार्कशिक, ठीक है। तो मार्कशिक जो है उसको चाल्कोपाइराइट कहते हैं और 2 टाइप के ये मार्कशिक होते हैं। एक होता है कॉपर पाइराइट, एक होता है आयरन पाइराइट। तो कॉपर पाइराइट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर्ण मार्कशिक। कॉपर पाइराइट कैसा है, कॉपर कैसे कलर का होता है, येलोइश, और स्वर्ण कैसा होता है, वो भी येलोइश होता है। तो ये क्या हो गया, स्वर्ण मार्कशिक। और ये हो गया रजत मार्कशिक। आयरन इज रजत मार्कशिक। रजत मतलब चांदी, रजत क्या है, चांदी है। फिर आते हैं हम विमल। तो विमल को भी आयरन पाइराइट ही कहा जाता है। ये उसी के जैसा दिखता है, बस इसका केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है उससे, राइट। फिर आता है शिलाजतु। शिलाजीत हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, राइट। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने शिलाजीत के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको इसका इंग्लिश नेम अच्छे से नहीं याद होगा। तो अब यहाँ याद कर लो, इंग्लिश नेम क्या है इसका, ब्लैक बिटमिन। ब्लैक बिटमिन, दैट इज मिनरल पिच। मिनरल पिच, वैसे ब्लैक बिटमिन क्योंकि वो काले कलर का ही दिखाई देता है, यहाँ पे मैंने दिखाया है एक जगह पे, आगे आपको मिलेगा। तो इसे ब्लैक बिटमिन कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, तुथ। तुथ क्या है यहाँ पे, ब्लू विट्रॉल। तुथ क्या है यहाँ पे, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं हम किसको, तुथ को। ये देखो, ये दिख रहा है आपका तुथ, राइट। ये हो गया आपका तुथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है हमारा, तुथ के बाद आता है चप्पल। चप्पल को क्या बोलते हैं, बिस्मथ ओर। बिस्मथ ओर बोलते हैं। सो चप्पल इज बिस्मथ ओर। और रसक को बोलते हैं कैलेमाइन। अपन लड़कियों को पता होगा ये लैक्टो कैलेमाइन सोल्यूशन आता है, तो कैलेमाइन रसक वो उसका वहाँ पे चूर्ण होता है और उसकी फॉर्मुलेशन बनाई जाती है। तो हमने पूरे महारस देख लिए। अब इसे अभी के अभी क्लास में ही हमें याद रखना है। क्या क्या देखा हमने, अभ्रक वैक्रांत मार्कशिक विमल अद्रिज सस्यकम। इसका श्लोक याद करेंगे आप, अभ्रक वैक्रांत मार्कशिक विमल अद्रिज सस्यकम। अद्रिज क्या होता है हमारा, अद्रिज शिलाजतु के लिए बोला गया है। सस्य किसे बोला है, तुत्थ को बोला गया है, सस्यकम, ठीक है। चपल रसकश चेती, चपल रसकश चेती। चलिए मेरे साथ बोलेंगे सब, अभ्रक वैक्रांत मार्कशिकम विमल अद्रिज सस्यकम चपल रसकश चेती, ठीक है। तो ये नाम इसके साथ आप याद करेंगे, राइट। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स कवर करेंगे। जब आपका आंसर शीट आएगा, जब आपको लिखना होगा, क्वेश्चन आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, संख्या। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले मेंशन करनी है कि ये महारस के अंदर आता है। फर्स्ट थिंग, अभ्रक पूछा है तो सबसे पहले लिखो कि यह किस वर्ग में आता है, वर्ग से महारस लिखो, फिर संख्या लिखो कितनी होती है, तो हम संख्या मेंशन कर देंगे। फिर उसके पर्याय लिखो, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स लिखने के बाद आप उसका शोधन और मारण मेंशन करेंगे। फिर उसके टाइप्स मेंशन करेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है। इसमें जैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके वर्ण के अनुसार भी टाइप्स होते हैं और उसके मेन टाइप्स भी होते हैं। फिर उसका ग्राह्य स्वरूप, ग्राह्य स्वरूप का मतलब होता है हम किस फॉर्म में उसको ले सकते हैं, राइट। वो जब हमें मिलता है मिनरल, कभी भी हम माइनिंग करते हैं उसके थ्रू, तो ग्राह्य स्वरूप क्या है वो हम देखते हैं। और फिर उसके औषध योग्स जो हैं वो हम देखेंगे, प्लस इसके डोजेस भी हम यहाँ पे देखेंगे पॉइंट वाइज, राइट। सो ये हमको पॉइंट्स याद रखने हैं, हमें ये टिप्स पे याद रखने हैं, क्योंकि हम जब पेपर में जाते हैं तो हमें सब कुछ याद आता है, पर हम कैसे लिखने वाले हैं वो हमें याद नहीं आता है कि हमें इसका पॉइंटर क्या बनाना है। तो आपको वो पॉइंटर अच्छे से याद रखना है कि आपको उसका पॉइंटर क्या बनाना है, राइट। तो वो इजी हो जाएगा, और जब नेक्स्ट जो भी आपका एग्जामिनर है जब उसे देखेगा तो वो एक बेटर प्रेजेंटेशन होगा, तो उसको भी इजी होगा कि हाँ, संख्या, सिनोनिम, शोधन, मारण, टाइप्स, ग्राह्य स्वरूप, औषध योग, ओके डन। उसके अकॉर्डिंग वो चेकिंग भी आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या आता है अपना, अब सबसे पहले हम संख्या देखेंगे। अनेक आचार्यों के अनुसार अलग अलग इसकी संख्या होती है। संख्या में सबसे पहले आयुर्वेद प्रकाश जो हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक बताया है इसे, कि जो महारस है वो संख्या में एक ही है, और वो क्या है, पारद को ही मानते हैं महारस। ठीक है, तो आयुर्वेद प्रकाश ने क्या बताए हैं, संख्या में एक बताए हैं। आयुर्वेद प्रकाश एक पुस्तक है जिसे लिखा किसने है, माधव उपाध्याय ने लिखा है। ये आप जस्ट फॉर जनरल नॉलेज आप याद रख सकते हैं, आगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में काम आएगा। ठीक है, फिर है रस पद्धति। तो रस पद्धति ने क्या बताया है, रस पद्धति ने बताए हैं कि ये टोटल 6 होते हैं। रस पद्धति ने कितने बताए हैं कि ये टोटल 6 होते हैं। रसोपनिषद ने कितने बताए हैं कि ये टोटल 7 होते हैं। रसरत्न समुच्चय, रस आर्णव, गौरक्ष संहिता, इन्होंने कितने बताए हैं, इन्होंने बताए हैं कि ये टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं, और हमें इसी पे फोकस करना है। रसरत्न समुच्चय के अनुसार महारस कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्या, महारस। तो एक आर ग्लास आपने देखा है जिसमें सैंड भरी हुई होती है, तो उसमें एक बड़ा सा म लिख दो, म से क्या है, महारस। तो महारस कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे रस राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी ने कितने बताए हैं, 15 बताए हैं। ये आपको मेन रसरत्न समुच्चय के अनुसार याद रखना है कि वो 8 होते हैं, इसकी संख्या में कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। सबसे पहले आज हम सिनोनिम्स पे अच्छे से फोकस करेंगे कि हर एक महारस के क्या क्या सिनोनिम्स हैं, क्या क्या उनके पर्याय हैं। ठीक है, पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्याय से भी क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सबसे पहले आपको देखना है अभ्रक के पर्याय। अभ्रक को आप कैसे याद रखेंगे, अभि नाम का एक लड़का था, वो क्या करता था, वो आकाश में उड़ता रहता था। अ से अभी है, अ से आकाश है, आकाश में उड़ता रहता था, अपनी उड़ी में रहता होगा तो उड़ता रहता होगा, है ना। तो क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जितने भी आकाश के पर्याय हैं वो सभी इसमें आपके आ जाते हैं। ठीक है, गगन, गगन, भृंग, अभ्र, ख, आकाश खाली होता है तो ख बोला है इसे, व्योम बोलते हैं आकाश को, तो व्योम नामक। वज्रघ्न, इसे वज्रघ्न भी कहा जाता है। ठीक है, गिरिज कहा जाता है, गिरिज। बहुपत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, बहुपत्र, इसको पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ही यही है। इसमें ना परतें जैसी निकलती हैं, जैसे ये अभ्रक है ना, तो इसकी बहुत सारी ऐसी परतें 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 टाइप की होंगी, इनको आप ऐसे अलग अलग निकाल सकते हैं। आज सब गूगल पे सर्च करेंगे अभ्रक कैसा दिखता है, नहीं तो यूट्यूब पे देखेंगे, उसकी माइनिंग देखेंगे, इससे आपको बेटर याद रहेगा। आपको रटने की, याद करने की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, बहुपत्रक। फिर हमने देखा अनंत, क्या कहते हैं इसे, अनंत। अंबर, आकाश, मैंने बोला अभ्रक के जितने भी पर्याय हैं वो आकाश से मिलते जुलते हैं, तो अंबर, आकाश। शुभ्र, फिर क्या है, अमल, गरज ध्वज, मेघाख्य और अंतरिक्ष। अब हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं जो आप पेपर के लिए याद रख सकते हैं। ठीक है,
एक तो जो सिंपल वाले हो गए गगन, अभ्र, ख, व्योम, अंबर, आकाश, ये तो इजी हैं, ये याद रहेंगे। अलग क्या है? बहुपत्र, अनंत, गिरिज, वज्रघ्न, गरज ध्वज। ठीक है, इसमें से प्राण बोधक भी अभ्रक को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका वाइवा होगा ना तो उसमें पूछा जा सकता है, अच्छा बताओ प्राण बोधक किसे कहते हैं? अभ्रक को कहते हैं। ओके, गरज ध्वज किसे कहते हैं? अभ्रक को कहते हैं। बहुपत्र किसे कहते हैं? अभ्रक को कहते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिए अभ्रक के पर्याय। अब हम क्या देखेंगे? वैक्रांत के पर्याय देखेंगे। वैक्रांत के पर्याय कैसे देखेंगे? हम जानते हैं किसको? विक्की कौशल को जानते हैं, तो हम उसे विक्की से याद रख सकते हैं। वैक्रांत कौन है? विक्की। तो विक्की का खाना क्या हो गया होगा? जीर्ण हो गया होगा, तो इसे क्या कहते हैं हम? जीर्ण वज्रक। जीर्ण मतलब क्या होता है? जीर्ण मतलब होता है पच गया होगा, तो इसे क्या कहते हैं? जीर्ण वज्रक कहते हैं हम इसे। इसे और क्या कहते हैं? कुवज्र भी कहते हैं हम इसे। वज्र क्या होता है? कोई बताएगा? वज्र होता है डायमंड, तो डायमंड का कुवज्र किसे कहते हैं? वो हो गया वज्र। ये क्या है? ये है कुवज्र। ठीक है, कुवज्र। इसको हम शुद्र कुलीश भी कहते हैं, तो ये क्या है हमारा? शुद्र कुलीश है। चूर्ण वज्र भी इसे कहते हैं और इसे रसराज भी कहा जाता है। तो वैक्रांत क्या हो गया हमारा? जीर्ण वज्रक, कुवज्र, शुद्र कुलीश, चूर्ण वज्र और रसराज भी इसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा? माक्षिक। माक्षिक क्या है? स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक, अभी हमने देखा था। तो स्वर्ण माक्षिक क्या था हमारा? कॉपर पायराइट, भूलना नहीं है बिल्कुल, कॉपर पायराइट। और रजत माक्षिक क्या था हमारा? आयरन पायराइट। राइट, तो अब इसके पर्याय देख लेते हैं फटाफट से। स्वर्ण माक्षिक क्या होता है? उसे ताप्य कहा जाता है, उसे हेम माक्षिक कहा जाता है, उसे तापिच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसे तापिच? ऐसे ता के पर्याय क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ताप्ती नदी के पास ये मिलता है। जब हम एक एक का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उनका एक पौराणिक इतिहास है, वो भी हम देखेंगे, जिससे आपके पर्याय भी कवर हो जाएंगे और याद रहेंगे आपको। तो कहाँ मिलता है ये? ताप्ती नदी के पास मिलता है, इसलिए हम इसे ताप्य कहते हैं। और ऑब्वियसली गोल्ड है तो गोल्ड को तो हेम कहते ही हैं हम, तो हेम माक्षिक हो जाएगा, तापिज हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम रजत माक्षिक पे। तो रजत माक्षिक जो होता है, विमल में हमने देखा था, उसको भी आयरन पायराइट कहा गया था, तो इसका पर्याय भी विमल होता है। और कैसा दिखता है हमारा सिल्वर? सिल्वर थोड़ा वाइट वाइट जैसा लगता है हमें, तो इसे क्या कह रहे हैं हम? श्वेत माक्षिक। इसको क्या कह रहे हैं हम? श्वेत माक्षिक। ठीक है, सो ये हो गए हमारे माक्षिक के पर्याय। अब हम आ जाते हैं शिलाजतु पे। तो शिलाजतु क्या था हमारा? ब्लैक बिटमिन। ठीक है, शिलाजतु क्या था हमारा? ब्लैक बिटमिन। तो ब्लैक बिटमिन में हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं पत्थरों से निकलता है। शिला क्या होती है? शिला होते हैं हमारे पत्थर, तो पत्थरों से निकलता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? शैलेय। शिलाज, शिलाज धातु, शिलामय, शिला स्वेद, शिला से पिघलता है, तो क्या कहते हैं हम? पिघलता है कभी भी तो स्वेद, लिक्विफाई हो जाता है। और इसे क्या कहते हैं? शिला की निर्यास भी कहते हैं, ये एक निर्यास के स्वरूप में पिघलता रहता है। फिर उसको क्या कहते हैं? अश्मजम। अश्म पत्थरों से निकल रहा है, शिला मतलब पत्थर, एक पर्वत, तो वहाँ पे निकल रहा है, तो इसको अश्मजम, अश्मजतुकम। गिरिज, गिरिज इसका भी पर्याय है, और गिरिज अभ्रक को भी कहा जाता है, वो भी मिलता तो पहाड़ों पे पत्थरों से ही है, और एक पत्थर ही होता है वो। ठीक है, फिर अद्रिज, अश्मोत्थ, अश्मलाक्षा और गैरेय। तो हमको अश्म वाले, पत्थर वाले कोई भी पर्याय याद रखने हैं, तो वो क्या है? शिलाजीत है। और शिलामय, शिला स्वेद, शिला धातु, शैलय, शिला, ये सब क्या है? शिलाजतु के पर्याय हैं। फिर आ जाते हैं हम सस्यक पे। अब सस्यक क्या होता है? सस्यक को हम बोलते हैं तुत्थ। तुत्थ मतलब नीला तोता, जिसे जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल कहते हैं हम, नीले कलर का, बिल्कुल बहुत सुंदर दिखता है ये। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम? ब्लू विट्रॉल कहते हैं हम उसे। ठीक है, सो इसको क्या कहेंगे? तुत्थांजन, मयूरक। अब सबने देखी है ना अपनी सुंदर सी पीकॉक होती है, उसकी जो गर्दन होती है वो कैसी ब्लूइश ब्लूइश टाइप की होती है ना? तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको हम मयूरक कहते हैं, ताम्र गर्भ कहते हैं। जैसे कॉपर जो है उसको अगर हम काटते हैं बीच में से तो ताम्र गर्भ ब्लूइश ब्लूइश आता है, या फिर हम उसकी फ्लेम्स देखते हैं तो वो कैसी होती है? ब्लूइश होती हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? ताम्र
गर्भ कहते हैं। इसे हम शिखी ग्रीव भी कहते हैं। शिखी किसे कहते हैं? शिखी भी पिकॉक को ही कहते हैं। तो शिखी की क्या, ग्रीवा, ग्रीवा जैसा दिखता है, तो ब्लूइश दिखता है। तो ब्लू से पूरा याद रखना है। सस्यक या तुत्थ, उसे क्या कहते हैं? तुत्थांजन, मयूरक, ताम्रगर्भ, शिखी ग्रीव। फिर आता है हमारा रसक। रसक हमारा लास्ट है, तो लास्ट रसक को क्या कहते हैं? खरपर, खरपरियक, यशद कारण, गौभट्ट, क्षितिकीट, रसोद्भव। तो रसक जो है वो यश देखा है सबने, सबने केजीएफ देखी होगी ना, हंस रहे हो, सबने केजीएफ देखी होगी बेटा। तो केजीएफ में क्या था उसका नाम, क्या था उसका नाम, चलो बताओ। यश भाई थे ना। तो क्या है, यश भाई जो है उन्हें रसना पसंद है। क्या पसंद है उन्हें? रसना पीते थे, इसलिए हमेशा इतने एनर्जेटिक रहते थे, है ना। तो क्या पसंद है? यश भाई को रसना पसंद है। तो रसक, रसक क्या हो गया? रसक, रसक हो गया हमारा यशद कारण। ठीक है, इसका दूसरा नाम खरपर या खरपरियक होता है, और गौभट्ट भी इसे कहते हैं। तो यश भाई ने एक गाय भी पाल रखी होगी। फनी है ना, फनी है तभी तो याद रहेगा, है ना। तो क्या पाली है उन्होंने? गाय पाली है उन्होंने। तो गौभट्ट, क्षितिकीट और रसोद्भव। और क्या है? रसना से उद्भव हुआ है, तो रसोद्भव इसे हम कह रहे हैं। ठीक है बेटा। हमारे पर्याय हो गए। इसे आज के आज ही अपने को याद करना है। जब हम आज ही याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा, राइट। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब्रक। ठीक है, अब्रक का